तो भैया एक बार नारद जी महाराज बद्रीनाथ में सनत कुमारों से मिले और सनत कुमारों से मिलकर के उन्होंने अपने मन की पीड़ा सुनाई, मन की परेशानी सुनाई। ये बड़े बेचैन और बड़े व्याकुल जा रहे थे, लंबे लंबे पांव रख करके। सनत कुमारों ने पूछा, अरे महाराज कहाँ इतनी जल्दी जल्दी चले जा रहे हो, बड़े व्याकुल मालूम पड़ रहे हो, क्या बात है? तब नारद जी महाराज ने कहा, प्रभु मैं थोड़ा सा परेशान हूं। बोले तुम संत होकर के भी परेशान हो? संतों को काहे की परेशानी? बोले संतों को अपनी परेशानी तो नहीं होती, लेकिन जो दूसरों के दुख से दुखी न हो, फिर वो संत कैसा? दया बिन संत कसाई, और दया करी तो आफते आई। बोले महाराज मुझे अपना कोई दुख नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। बोले तो? बोले बात यह है कि मैं सुनता चला आ रहा था शास्त्रों से, ऋषि मुनियों से, कि मृत्यु लोक एक महान लोक है। ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, सर्वोत्तम लोक है कौन सा? मृत्यु लोक। तो ये महिमा मृत्यु लोक की जब मैंने सुनी तो फिर मैं मृत्यु लोक में गया। मैं जो है हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः, अनेकों जगह में गया, हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम। लेकिन हुआ क्या? नापश्यम कुत्रचित् शर्म मनस संतोषकारकम। मन को शांति देने के योग्य मुझे कहीं कोई तीर्थ दिखाई नहीं दिया। इन छोटे छोटे बच्चों को पीछे कर दो, छोटे बच्चे सभी पीछे चले जाएं। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानं न विद्यते उदरं भरिणो जीवा वराकः कूटभाषिणः उदरं भरिणो जीवा वराकः कूटभाषिणः। मैंने दुनिया में देखा सब कलेश में डूबे हैं। गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी और भी संसार के समस्त लोग दुखी हैं, लेकिन दुखी हैं वो अपने स्वभाव से, अपने कर्मों से, क्योंकि उनकी समझ में धर्म की बात आती ही नहीं है। फिर मैंने सोचा कि अब यहाँ ज़्यादा ठहरना नहीं है, इनके दुख में ज़्यादा रहेंगे तो इनके दुख से हम भी दुखी होंगे, अब यहाँ से चला जाए। जब वहाँ से चलने का मैंने मूड बनाया तो मैंने सोचा कि चलते चलते चलो वृंदावन के दर्शन तो कर चलें। तो मैं जो वृंदावन के लास्ट में दर्शन करने की सोच रहा था, तो एकदम मैंने
यमुना के किनारे का आश्चर्य देखा। तत्राश्चर्यम् मया दृष्टम् श्रूयतां मुनीश्वरः। एका तु तरुणी तत्र निखन्ना खिन्नमानसा। निखन्ना खिन्नमानसा। संत भगवान हम कथा कह रहे हैं, तुम बात कर रहे हैं, बता संत है क्यों बात कर रहे हैं? जे करें तो करें, का खोएगा तुम, काय की पंचायत चल रही है। हाँ कथा सुनो, देखो और तुम्हें भाई तो और विघ्न पड़ रहा हूँ। तो मैंने क्या देखा, यमुना के किनारे एक युवती जो है बड़ी परेशान है और उसकी सेवा में और भी युवतियां लगी हैं, लेकिन वो चैन नहीं मिल रहा उसे, परेशान ही है वो। अचानक उसकी नज़र मेरे ऊपर पड़ी, मैं तो धीमे धीमे खिसक रहा था वहाँ से, पता नहीं क्या आला वाला, लेकिन उसने आवाज़ लगाई, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय। दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहनं परम्। दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहनं परम्। हे साधु, हे नारद जी महाराज, आप नेक रुको, मुझे आपके दर्शन ठीक से करने दो। शायद आपके दर्शन करने से मेरे कलेश शांत हो जाए, मेरा दुख दूर हो जाए। क्योंकि मैंने शास्त्रों में सुना है, संत दरस जिम पातक टरई। संतों के दर्शन से पाप कटते हैं और पाप के कट जाने से जीवन से अशांति खत्म हो जाती है। तो शायद मुझे शांति मिल जाए, इसलिए नेक ठहर जाओ। नारद जी ने पूछा, आप हो कौन? ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। जी मैं भक्ति हूँ और ज्ञान वैराग्य ना मानव इमऊ में तनयऊ, ये मेरे दोनों ज्ञान वैराग्य बेटा हैं। और मैं जो है ये बूढ़े हो गए वृंदावन में आकर के, इनकी कोई कदर नहीं है यहाँ, और मैं यहाँ जवान हूँ, लेकिन मैं बेटों के दुख से दुखी हूँ। और मुझे लगता है आज की दुनिया में अपने दुख से कम दुख है माँ बाप। वे सूखो खा लें, रूखो खा लें, कैसो पहन लें, वे अपने दुख से दुखी, लेकिन माँ बाप तो केवल अपनी औलाद के दुख से ही दुखी हैं।
बोली मैं अपने बच्चों की वजह से दुखी हूं, मुझे अपना कोई दुख नहीं है। मेरी सेवा में देखो, गंगाद्यः सरितश्चेमा मत्सेवार्थं समागतः। गंगाद्या सरितः, ये गंगा आदि नदियां बीज ना लेके रूप धारण करके युवतियों का मेरे पास सेवा में है, और मत सेवार्थम समागतः, मेरी सेवा में लगी हुई हैं। लेकिन नारद जी इनकी सेवा से मुझे शांति ना मिल रही। बोले तो क्यों? बोले मुझे शांति मिले जब मेरे बेटा ठीक है जाए। आजकल बड़े बूढ़े जो है कभी कभी वृद्धाश्रम में चले जाते हैं, माँ खावे पीवे कोई कमी ना, पहरे उड़वे की कोई कमी ना, लेकिन तौबे माँ सुखी ना। उनसे पूछो यहाँ का दिक्कत है? बोले पता नहीं मेरा बेटा कैसे रह रहा होगा। भाई ने निकारे घर में थे, लेकिन वृद्धाश्रम में रह करके भी उनको यही चिंता है कि पता नहीं माँ परेशान होंगे वे, तो मैं चैन से रोटी कैसे खा लूँ। ये है ममता, है ये परेशान करती है। तब नारद जी ने कहा वृथा खेदय से वाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम्भोजं स्मर दुखम गमेष्यति। हे भक्ति देवी, वृथा खेदय से, आप बेकार खेद कर रही हो, परेशान हो रही हो। आप केवल भगवान श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करो और चिंता मत करो, आपका दुख निश्चित ही नष्ट होगा, ये मेरा वादा है।
फिरता मगरूरी में, क्यों फिरता मगरूरी में। मन लागो मन लागो मन लागो मेरो यार फकीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। कहत कबीर सुनो भाई सारो, कहत कबीर सुनो भाई साधु, साहिब मिले सबूरी में। साहिब मिले सबूरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी। मन लागो